Hello everyone, myself Dr. Jyoti Tiwari friends, welcoming you all in my page Learn Homeopathy with Dr. Jyoti Tiwari. फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं बेलाडोना, नो योर रेमेडी। बेलाडोना को हम किस तरह से जानें और किस तरह से उसका प्रिस्क्रिप्शन करें, क्या इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम है उसके, आज उसके बारे में बात करूँगी। सो बेलाडोना फ्रेंड्स, बेलाडोना को लेकर के जो पिक्यूलरिटीज़ हैं उनके बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। बेलाडोना में चार बातें हैं, चार चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है। इंटेंसिटी वायलेंट इंटेंसिटी है, सडन ऑनसेट है, राइट, हीट है, इंटेंस हीट है एंड इंटेंस बर्निंग है, राइट। ये चार चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वायलेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, सडननेस रहेगी एंड ग्रेट हीट रहेगी एंड बर्निंग। जहाँ पे ये चार चीज़ें मिलती हैं दैट इज़ बेलाडोना। बहुत सारी रेमेडी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, आपके सामने फाइटोलक्का आ जाएगी, आर्सेनिक एल्बम आ जाएगा, सल्फ़र आ जाएगी, बट इंटेंस हीट वायलेंस इतना ज़्यादा वायलेंस बेलाडोना में मिलेगा। अब वो वायलेंस आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, राइट। तो एज होम्योपैथी एक्ट ऑन अ बेसिस ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, राइट, तो आपको वायलेंस हर जगह मिलेगा, ठीक है। अगर पेशेंट को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, जिससे पेशेंट को अगर हेडेक है, इफ़ पेशेंट हैविंग हेडेक, बहुत जोरों का सिर दर्द हो रहा है, तो उसका जो वायलेंट अटैक होगा वो किस तरह का होगा, ऐसा सिर दर्द होगा, इतना सिर दर्द होगा कि फट जाएगा। वायलेंस इतना सीवियर हेडेक होगा कि पेशेंट उसको टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा है, राइट। इतनी सीवियरिटी के साथ वो वायलेंस आएगा और इतना ज़्यादा पेन रहेगा विथ रेडनेस एंड हीट ऑफ द फेस, हीट ऑफ हेड एंड फेस, एकदम रेडनेस, वायलेंस और हीट के साथ हेडेक होगा। और इस तरह से हेडेक होता है पेशेंट का, इतनी वायलेंस के साथ होता है कि वो अपने हेड को पिलो में रोल करने लगता है, एकदम से ये पार्ट होता है उसको एकदम से ऐसा रोल करता है एंड ही नेवर गेट रिलीफ बाय दिस, राइट। उसको एकदम टाइट बैंडेजिंग करके, एकदम कड़े तरीके से बांध करके, और एकदम इतना थ्रोबिंग हेडेक होगा जैसे कोई कितना हैमर मार रहा है, कितना पल्सेशन। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है उसको, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरा बहुत तेज़ है और वहाँ पे कंजेशन हो रहा है, उस वजह से वायलेंस हो रहा है, बहुत तेज वायलेंस, राइट। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड की फीचर ऑफ बेलाडोना, ठीक है। इसी तरह से अगर आप फीवर में देखेंगे कि बेलाडोना को क्या होता है, तो बेलाडोना फीवर में भी ग्रेट हीट शो करता है, और वो हीट स्पेशली आपको कहाँ मिलती है, हेड में। हेड एकदम हॉट रहेगा एंड बॉडी जो बोलते हैं अपन एक्सट्रीमिटीज़, फीट कोल्ड रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, हेड हॉट रहेगा, फीट कोल्ड रहेंगे, राइट। और जब आप देखोगे बच्चों में जिनको कन्वर्जन्स आते हैं, वहाँ पे अगर जैसे ही हीट फेज आएगा, हीट बुखार आएगा, बच्चे को बॉडी में ग्रेट हीट होगी विद कन्वर्जन। यहाँ पे आप मैगफॉस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैगफॉस में कन्वर्जन्स होते हैं विदाउट हीट, राइट। सो दीज आर द पिक्यूलरिटीज़ ऑफ बेलाडोना। बेलाडोना स्पेशली इन्फ्लामेशन के लिए अच्छी रेमेडी है, और इन्फ्लामेशन के साइंस आप जानते ही हैं, वहाँ पे ग्रेट रेडनेस होगी, बर्निंग होगी, सोरनेस होगी, है ना, जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है वो साइन, तो वो सारे साइन आपको बेलाडोना में मिलते हैं। और बेलाडोना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपने देखा ही है, यंग प्लेथोरिक इंडिविजुअल होते हैं, जो विगोरस पीपल होते हैं, फुल ऑफ ब्लड होते हैं, एकदम रेड हॉट फेस आपने देखा होगा, थोड़ा सा भी धूप में निकल गए पूरी बॉडी में रेडनेस जो आ जाती है, और बहुत फर्म होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि एक पेशेंट ऐसा ही आपको मिले, बट वहाँ पे जहाँ रेडनेस और हीट और वायलेंस के साथ सिम्टम आ रहे हैं, तो यू कैन प्रेफर बेलाडोना, राइट। सो दीज आर द पिक्यूलरिटीज़ ऑफ दिस रेमेडी। एंड फ्रेंड्स, अगर अपन बात करते हैं अदर फीचर्स की बेलाडोना में, तो बेलाडोना बहुत सेंसिटिव होता है चेंज ऑफ वेदर के लिए, कोल्ड विंड के लिए बहुत सेंसिटिव पेशेंट है, और उसमें जब भी कोई सिम्टम का अपीयरेंस होगा तो सडन होगा, सडन ऑनसेट ऑफ पेन, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, है ना, और जिस तरह से वो आएगा उसी तरह से वो जाएगा, राइट। इसके फीवर जो होते हैं फ्रेंड्स, आप देखेंगे कंटिन्यूस फीवर नहीं होता, रेमिटेंट टाइप का फीवर होता है। टाइफाइड जैसा यहाँ पे सिम्टम नहीं मिलते हैं, तो बेलाडोना को थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे जो इसका अपीयरेंस होगा सडन होता है, एकदम से होता है और एकदम से वो चला भी जाता है, सब बना नहीं रहता, एक सरफेस प्लेन पे वो बना नहीं रहता है। सो इस फीचर को भी ध्यान रखें, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बेलाडोना जो रेमेडी है उसका जो मेंटल फीचर देखें, उसका बिहेवियर देखें अगर पेशेंट का फ्रेंड्स,
तो बिहेवियरली वो पेशेंट बहुत पोलाइट होता है और बहुत फ्री बोलस टाइप का फ्री बोलस टाइप का पर्सन होता है, ईजिली मिक्सचर हो जाता है, हंसी मजाक करने वाला बंदा होता है, सबसे हंसी मजाक करना, पोलाइटली बात करना, प्यार से बात करना। बट जैसे ही ये सिक होगा, कोई भी सिकनेस आती है, कोई भी कंप्लेन इसको होती है, तो ये कहाँ चला जाता है, डिलीरियम की फेज़ में चला जाता है, राइट। इतना फ्रीवोलस बंदा, इतना इन्जॉयफुल, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि लाइक पेशेंट को कोई भी कंप्लेन हुआ, फीवर आया, कफ कोल्ड हुआ, या कुछ इस तरह से सीवियरिटी हुई, सडन एकदम ऑनसेट हुआ वायलेंस के साथ, तो आप देखेंगे कि इतना फ्रीवोलस, इतना हंसी मजाक करने वाला बंदा एकदम से डिलीरियम में चला गया। और डिलीरियम में जाते से ही क्या करेगा, ढेर सारी बातें करना, इनकोहेरेंट स्पीच, बहुत ज़्यादा बातें करेगा, लोकेशियस जैसा हो जाएगा, राइट। और उसके साथ साथ बाइटिंग, स्पिटिंग, थूकना, काटना, चीज़ें फेंकना, तोड़ना, फोड़ना, इस तरह की हरकतें करेगा, राइट। और स्पेशली किसको, जो उसके क्लोज अटेंडेंट होंगे, उनके साथ इस तरह की हरकतें करता है वो, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेलाडोना मेंटल्स, इस तरह की हरकतें करता है वो, राइट। अगर अपन उसके और उसमें जाते हैं, पेशेंट की इंक्वायरी करते हैं, तो देखते हैं कि पेशेंट जो है घोस्ट से उसको बहुत ज़्यादा फियर है, इमेजिनेशन होता है उसको, जैसे वहाँ पे कोई भूत है, कोई हाइडियस फेसेस हैं, इस तरह से लगेगा कुछ है वहाँ पे, एक हेल्यूसिनेशन जो होता है, उस तरह की फीलिंग आएगी यहाँ पे। दिस इज़ बेलाडोना, राइट। बेलाडोना जो पेशेंट है वो हर कंप्लेंट के साथ स्लीपी तो रहेगा, नींद तो आएगी, बट सो नहीं पाएगा, राइट। स्लीपी रहेगा बट सो नहीं पाता है। आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ओपियम से, नक्स मोर्चेटा से, अपन यहाँ पे ग्रेट डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मिलेगा। सो ये जो फीचर्स हैं मैंने बहुत शॉर्ट में बात करी है। बहुत सारे कंप्लेंट के लिए बेलाडोना तो बहुत यूनिक रेमेडी है। बट फ्रेंड्स, ये जो मैंने फीचर्स आपको बताए, अगर कहीं भी मिलते हैं तो आप बेलाडोना को कहीं भी इम्प्लांट कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ बेलाडोना। आई होप फ्रेंड्स आपको रेमेडी, जैसा मैंने टॉपिक लिया था नो योर रेमेडी, आपको बेलाडोना इजी वे में समझ आई होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड एक होलिस्टिक अप्रोच मेरा समझ में आया होगा आपको कि जब बेलाडोना को हमें किस लेवल पे किस तरह से प्रिस्क्राइब करना है, राइट। एंड फ्रेंड्स, आप सबका मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। और मैं चाह रही हूँ कि हम सब होम्योपैथ इसी तरह से लर्न करते रहें और लोगों की जितनी भी कंप्लेन है, जो भी कंप्लेन है, एंड स्टेज में नहीं। अगेन मैंने पहले भी कहा था कि बिगनिंग ही हमें करनी है, क्यूट फेज से ही हमें अपना प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर देना है। अभी लास्ट 2 डेज़ पहले मैंने एक पेशेंट देखा, सीए का पेशेंट था, लीवर सीए का पेशेंट था, और सारे डॉक्टर्स मना कर चुके थे वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे होम्योपैथी को फिर आप क्या अप्रोच लेके जाएंगे? आपने इतनी मेहनत से प्रिस्क्रिप्शन किया, बट आपके पास टाइम ही नहीं है, राइट। मेडिसिन को एक्शन करने का टाइम ही नहीं है। और अगर हमारी मेडिसिन एक्ट कर रही है तो उतना ज़्यादा पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है, राइट। तो जो एक बना हुआ है प्रोटोकॉल की होम्योपैथी स्लो एक्ट करती है, बिकॉज ऑफ दिस कि हम एंड स्टेज में एक्ट करेंगे ना। जब आप एंड में जाओगे तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना दिखेगा? किसी भी काम में कंट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा ना, और आप हमेशा हेल्पलेस रहेंगे और आपको कभी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो एक्यूट फेज़ में प्रिस्क्रिप्शन करिए। बेलाडोना एक्यूट फेज़ में बहुत अच्छा एक्ट करती है। एंड एक बेलाडोना का केस है, आई थिंक ये 20 ईयर ओल्ड केस है। शायद मैं नहीं, मैं 15 ईयर की रही होंगी तब का केस है। मुझे आज अब मुझे पता चला कि वो बेलाडोना का केस था। तो अगर टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस बेलाडोना केस। थैंक यू सो मच।